मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शमीम है और मैं प्रिंसिपल पेशावर डेंटल कॉलेज की हूँ और मैं पेरिडोंटल डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ। 20 मार्च को दुनिया भर में दांतों की बीमारी और उसके बीमारी की रोकथाम के लिए इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है। दांतों की 3 बड़ी बीमारियां हैं, जिसमें दांतों को कीड़ा लगना, मसूड़ों की बीमारियां जिसमें मसूड़ों से खून आना, बदबू आना, दांतों का हिलना और दांत गिर जाना, और तीसरी जो बीमारी है वो मुंह में ज़ख़म का होना किसी किस्म की वजह से, जैसे नसवार डालना या छालिया खाना, चबाना और ज़्यादा स्पाइसी फूड लेना, इससे मुंह में ज़ख़म बन जाते हैं और ये ज़ख़म अल्टीमेटली किसी न किसी वजह से फिर ये आपके कैंसर में भी तब्दील हो सकते हैं। आपको दांतों और मसूड़ों की बीमारियों की हिफाजत के लिए जो कार्रवाई करनी है आप सब ने, वो ये है कि आपने दांतों को अच्छी तरह साफ़ करना है। वो साफ़ करने के लिए आपने ब्रश का इस्तेमाल करना है। ब्रश को आपने टूथपेस्ट के साथ इस्तेमाल करना है, जिसमें फ्लोराइड भी होती है। ये ना सिर्फ दांतों के ऊपर जो आप जो खाना खा लेते हैं उस पर एक लई सी बन जाती है, जिसे मेडिकली उसे कहते हैं डेंटल बायोफिल्म, जो कि प्लाक भी उसे कहते हैं, डेंटल प्लाक भी कहते हैं। ये जब आप इसे नहीं हटाएंगे डेली बेसिस पे, तो इससे आपके दांतों में कीड़ा भी लग सकता है और मसूड़ों की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आपको चाहिए कि दिन में 2 बार ब्रश करें, रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करना है। और दांतों को जो ब्रश करने का तरीका है वो ये है कि आपने सॉफ्ट ब्रश लेना है और दांतों को ब्रश ऊपर से नीचे लेकर आना है और टूथपेस्ट के साथ जिसमें फ्लोराइड हो उसका भी इस्तेमाल करना है। जब ये आप अच्छी तरह करेंगे और दांत आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे होंगे, तो इससे जब ये प्लाक हट जाता है तो आप कम से कम ये दांतों की बीमारी जो है कीड़ा लगना और मसूड़ों की बीमारियाँ, इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसका दूसरा तरीका ये है कि आप हर 6 माह बाद अपने दांतों का मुआयना करवाएं, ताकि जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े कि दांतों में कीड़ा लग रहा है या मसूड़ों से खून है या मसूड़ फूला हुआ है या उसमें कोई पस है या बदबू आ रही है, ताकि एट द टाइम, एट स्पॉट टाइम या बरवक्त टाइम आपका इलाज हो सके और उसकी प्रिवेंशन हो सके। इसी तरह जब आपके मुंह में एक ज़ख़म है, जबकि पेशावर के लोग ख़ासकर सुबह जो सरहद है इन लोगों की ज़्यादा हैबिट है कि नस्वार डालना। नस्वार जब डालते हैं, नस्वार एक प्री कैंसरस प्रोडक्ट है, तो इसको जितने से आप अवॉइड कर सकते हैं तो आपके लिए इस बीमारी से आपको प्रिवेंट कर सकता है। दूसरी बात यह है कि आपने शुगर और शुगरी प्रोडक्ट कम करने हैं। बच्चों को भी ये हैबिट डालनी है, क्योंकि माएँ जो हैं, बच्चा रो रहा है तो उसको दूध की बोतल पकड़ा देती हैं, तो आपने दूध में भी वो शुगर ऐड करती हैं। तो आप अगर इस हैबिट को कम करेंगे, 2 साल 2.5 साल तक अपना दूध लेंगी, उसके बाद आप ये है कि उसको कप में दूध दें। इस तरह ये है कि बच्चों में जो रैम्पेंट कैरीज हैं वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं और उसके जो परमानेंट टीथ आएंगे उनकी हिफाजत हो सकती है। उनका आप चेकअप करवाएंगे तो जो दांत टेढ़े वेले निकलते हैं वो भी बर वक्त अगर उनका इलाज किया जाए और उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन गाइड किया जाए, तो ये आपकी बीमारियां जो हैं ये भी आप टाइम पे उसका इलाज कर सकती हैं। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है आप सबके लिए कि आप ब्रश भी करें टूथपेस्ट के साथ, 2 टाइम करें, और आप इस्लामी तरीके से जो आपके हम पे जैसे नमाज 5 वक्त फ़र्ज़ है, अगर उससे पहले अगर हम मसवाक से या टूथब्रश से दांत अपने साफ़ कर लें, तो ये हमारे लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी हम फॉलो करेंगे और अपनी इस दांतों की और मसूड़ों की बीमारी और मुंह की जितनी बीमारियां इसकी भी रोकथाम कर सकेंगे। इसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार होंगी कि आप इस तरीक़ों को अपनाएं और अपनी और अपने ख़ानदान वालों की। और दूसरी बात जो मैं इम्पॉर्टेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि
ओरल कैविटी एक गेटवे है जिससे कि आपका बॉडी जो है वो लिंक है, यानी मुंह की बीमारियों से आपके जिस्म में दूसरे आर्गन जो हैं वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके मुंह में मसूड़ों की बीमारी है तो आपको शुगर अगर नहीं भी है तो इससे अगर ये बदस्तूर आपके मुंह दांत गंदे होंगे, मसूड़ों की बीमारियां होंगी तो ये आपको शुगर भी इससे हो सकती है, या अगर आपको शुगर है तो इससे मसूड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह ये मसूड़ों की बीमारियां आपको हार्ट प्रॉब्लम भी दे सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है या आपको स्ट्रोक हो सकता है। और इसी तरह आपका जिनकी प्रेगनेंसी है तो वो अगर औरतें ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखती तो उनको खुदा न खास्ता फ्यूचर में है कि प्री मेच्योर बर्थ बेबी या उनकी प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, तो वो जो उनकी सेहत के लिए, उसके बच्चे के आने वाले बच्चे के लिए वो ठीक नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप अपने दांतों और अपने मसूड़ों की हिफाजत करें। उसके लिए आप दांतों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और 2 टाइम आप ब्रश करें, और जिनको ये मसला है तो वो हर मील के बाद अगर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रिया।